4 दिन अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं एक पार्टी का जन्म हुए, वो भी किस पे? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। अब उस प्रोटेस्ट के अंदर बात हो रही थी किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। कि वहां पर हमने तमाम ऐसी वीडियो, तमाम ऐसे विजुअल्स देखे जहां पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी से तुलना करके बोला जा रहा था उसके इतने फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। तो इससे समझ में आ रही है, देखिए आप जनता जनार्दन है, आप सब देख रहे हैं, वहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था राहुल जी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को प्रमोट किया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर है उन्होंने वेदांत का एग्जाम्पल दिया कि वेदांत की जो कॉपी है वो उनको एक्चुअल नहीं मिली, ठीक है, पर आपने उस अदर जो बच्चे हैं उनका टॉपिक उठाया नहीं उठाया। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है, 4 दिन पहले जन्मी पार्टी है, इनका कुछ भविष्य नहीं है, ये अंधकार में जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लिख लो, ग्राउंड जीरो पर जाओ कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उन पे ट्यूशन की भरने की फीस है या नहीं है। होश में आओ, होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत छाई हुई है, उन्होंने सीबीएसई बिल्डिंग के पास जाके बहुत हंगामा करा। क्या ये कांग्रेस और कांग्रेस जनता पार्टी को सीबीएसई के छात्र को बरगलाने का एक साजिश तो नहीं? इस देश के साथ दोबारा खिलवाड़ होने वाला तो नहीं है? ठीक है, आज दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन सीबीएसई बिल्डिंग के पास जिस प्रकार से छात्र संघ का हंगामा हुआ, क्या कुछ कहना चाह रहे थे और क्या कुछ मनवाना चाह रहे थे? क्योंकि देश के अंदर नीट की परीक्षा हो या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो, आए दिन सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी कहें या सरकार की जिस प्रकार से ये रणनीति देखने को मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। छात्रों की अगर जिस प्रकार से बात करें तो छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत के बाद एक रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट पर कहीं ना कहीं कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। देखिए, जब छात्र संघ के हंगामे की बात करें, आईपी एक्सटेंशन में लगातार जिस प्रकार से आज प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, बैरिकेड के ऊपर हंगामा हुआ, लेकिन वहां पर जब बात आती है नीट परीक्षा की या सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट की, न जाने क्यों सरकार पे ये तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट की जब पेपर की बात होती है तो नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, उन पर कोई ज्यादा तो ना दबाव बनाया जाता, ना इस पे कोई कानून की, अगर मैं कहूँ तो कानून का जो शिकंजा है वो भी कहीं ना कहीं उसमें एक लचीलापन दिखाई देता है। हमारे साथ ज्यादा इस खबर पर रोशनी डालने के लिए राहुल तिलक जी हैं, जो हमारे चैनल पे प्रोग्रामिंग हेड है। राहुल तिलक जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं नीट की अगर परीक्षा की बात करते हैं तो नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई का जो बोर्ड के रिजल्ट की बात करते हैं तो वो कंप्यूटराइज उसका रिजल्ट आता है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर आपको मालूम हो तो केंद्र सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी है कि एयरफोर्स के थ्रू नीट की परीक्षा के रिजल्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सप्लाई करेंगे। क्या एयरफोर्स अब इस काम के लिए, देश की सुरक्षा कौन करेगा जब बच्चों के पेपर एयरफोर्स दिलाएगी? ठीक है ना। केंद्र सरकार पे सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब एक पेपर नहीं करा सकते तो एनईटी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दो और दूसरी संस्था बनाओ इसके लिए। क्या मेट्रो के अंदर, आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेट्रो के अंदर आप बिगर टोकन ये पार नहीं कर सकते। बंगाल में चुनाव बहुत इजीली हो गए, ठीक है, आप ऐसी सिक्योरिटी और ऐसी एजेंसी को क्यों नहीं अपने पास रखते जो बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य के साथ? राहुल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। देखिए, तमाम तरीके की एजेंसी और तमाम तरीके की कमेटी गठन की जाती है सरकार के माध्यम से। रातों रात आपने देखा होगा ट्रैफिक की जैसे बात होती है, ट्रैफिक में गाड़ी आती है, उनको लगता है कि गाड़ी जो है कहीं ना कहीं नो पार्किंग में लग गई है, सेकंड के हिसाब से गाड़ियां उठा दी जाती। तो क्या पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो सकता क्या? लोग जब नीट की परीक्षा की बात आती है या सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट की बात आती है तो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, उस पर कोई ऐसा कानून नहीं बन पा रहा है जो ये सारी चीजों पर लगाम लग सके। मैं आपको बताऊं, जब नीट की परीक्षा, इससे पहले जब लूपहोल मिला था तो उसी परिवार के कई बच्चों ने एमबीबीएस क्लियर करा और अभी 17 बच्चों ने सुसाइड करा है। तो क्या ये हमारे शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं बनती? बिल्कुल बनती है।
आप ये सोचिए कि एक गरीब घर का बच्चा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रेलवे स्टेशन पे रात गुजारता है, सेंटर के बाहर वो रात गुजारता है, और आप वो बोलते हो कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, ये किसकी गलती है? शिक्षा मंत्री को इस विषय में पूर्ण रूप से आके बोलना चाहिए। अच्छा, एक बार चलो ठीक है, समझ में आता, दो बार नीट का पेपर मतलब कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, ये किस तरीके की चीजें चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे, पर आप ये रिकॉर्ड उठा के देखिए, जिन लोगों ने नीट की परीक्षा से लेकर सीबीएसई की परीक्षा, कोई भी एग्जाम, यूपी से लेकर उत्तराखंड, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर, अगर किसी ने भी पेपर लीक करा उसको क्या फांसी की सजा हुई है? हम अपने चैनल और दर्शकों के माध्यम से चाहते हैं कि जिसने भी नीट का पेपर लीक करा हो और किसी ने भी कोई भी पेपर लीक करा हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये तो खैर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। दरअसल हमारे इतने बड़े बड़े चाहे टेररिस्ट अटैक हो जाएं, उन लोगों को जल्दी से फांसी नहीं की जाती, ठीक है। बस एक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाबा का जिस प्रकार से कानून चल रहा है, मेरे हिसाब से अगर जब लोगों के भविष्य की बात होती है, जब एजुकेशन की बात होती है, तो तमाम तरीके के हम विज्ञापन देखते हैं, तमाम तरीके की नोटिफिकेशन देखते हैं, लेकिन उन पे एक्चुअल में सरकार को या मुख्यमंत्री जो हैं, आप कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको इस पे थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये तो लगातार बढ़ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया पिछली बार, जो इस बार जो 17 बच्चों ने सुसाइड करा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बारे 17 बच्चों के बारे में कौन बोलेगा? शिक्षा मंत्री क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे राहुल जी? क्यों लेंगे? वो तो उन्होंने तो बोल दिया कि हम एयरफोर्स से क्या कहते हैं, एयरफोर्स के जरिए हम अपना पेपर करवा देंगे। उन 17 बच्चे परिवार का क्या होगा जिन्होंने कर्जा लेके, अपने गहने गिरवी रख के, घर भी गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाया, और पता चला कि पेपर लीक हो गया और उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इस देश का भविष्य किस हाथों में है? अंधकार में तो नहीं जा रहा इस देश का भविष्य? आप ये बताइए मुझे। देखिए, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं, और राहुल जी ने जिस प्रकार से बताया, बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं सरकार पर। सरकार जिस प्रकार से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन तमाम तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं, और जो शिक्षा मंत्री है उन पे बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि 17 बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वो सुसाइड कर चुके हैं अभी तक। उनके परिवार पे इस समय किस तरीके का ये पहाड़ टूट रहा होगा, और वो किस तरीके की चीजें देख रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। राहुल जी, मैं आपको एक बात और रोकना चाहूंगा, जो बड़े मीडिया चैनल है जिनको अपोजिट पार्टी गोदिया मीडिया बोलती है, किसी भी 17 परिवार के घर में जाके नहीं देखा होगा। सिर्फ वो सुबह से ये न्यूज चला रहे कि एयरफोर्स इस पेपर को दिलवाएगी, कि अगर किसी बच्चे के या किसी माँ बाप के घर पे जाके देखे कि उनका परिवार ने आज खाना खाया नहीं खाया, सदमे में है वो लोग। क्या पता उनका बाप या माँ बाप अपने बच्चे के चक्कर में दोबारा सुसाइड ना कर ले। मैं आपको रोकूंगा, ठीक है। आपने बड़ी मीडिया की बात करी, ठीक है, उनका जिस तरीके से मतलब रहता है, उनका जो रूल रेगुलेशन लगता है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। क्या आज आईपी एक्सटेंशन में दिल्ली के अंदर तमाम तरीके के संगठन आए, एक अभी नवी मैं कहूँ तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक पार्टी का जन्म होता है, और वो तमाम तरीके के पता नहीं किस प्रकार के वहाँ पर वादे करने लग जाते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। कांग्रेस के कई समर्थक वहाँ पर थे। क्या राहुल जी, इनमें से कोई ऐसे समर्थक थे जो उन परिवार से मिलने गए? कांग्रेस उनमें से क्या विपक्ष के कोई ऐसे नेता थे जो उन परिवार से मिलने गए? विपक्ष पार्टी की बात करता है, विपक्ष केंद्र को घेरने की बात राहुल करता जी, है। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस जनता पार्टी जो 4 दिन से जिसका जन्म हुआ है, हाँ। ये सिर्फ बच्चों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, ये बच्चों के भविष्य कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को अपनी टीआरपी से मतलब है, अपने व्यूज से मतलब है। मुझे राहुल जी, मैं आपको रोकूंगा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे क्यों लग रहा है, मैं दर्शकों आपसे भी पूछना चाहता हूँ, 4 दिन अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं एक पार्टी का जन्म हुए हुए, वो भी किस पे? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। अब उस प्रोटेस्ट के अंदर बात हो रही थी किसकी? सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन वहां पर हमने तमाम ऐसी वीडियो, तमाम ऐसे विजुअल्स देखे जहां पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी से तुलना करके बोला जा रहा था, उसके इतने फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। तो इससे समझ में आ रही है, देखिए आप जनता जनार्दन है, आप सब देख रहे हैं, वहां पर मेरे को ऐसा लग रहा था राहुल जी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को प्रमोट किया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर है, उन्होंने वेदांत का एग्जांपल दिया कि वेदांत की जो कॉपी है वो उनको एक्चुअल नहीं मिली, ठीक है, पर आपने उस
अदर जो बच्चे हैं उनका टॉपिक उठाया नहीं उठाया, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है, 4 दिन पहले जन्मी पार्टी है, इनका कुछ भविष्य नहीं है, ये अंधकार में जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लिख लो, ग्राउंड जीरो पर जाओ कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उन पे ट्यूशन की भरने की फीस है या नहीं है, अपने कोचिंग में जाने की फीस है या नहीं है, वर्दी है कि नहीं है, स्कूलों की जाके गंभीरता को देखो। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और छत से फैन गिर गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है ये बताइए। देखिए, तमाम इस प्रकार से हम आपको ऐसे मुद्दे पे नजर जो है वो हम बना के रखेंगे और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।